प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको जो है पहला का ए दिया गया है कि a1 बराबर 3, तो an बराबर 3a(n-1) प्लस 2 और सभी जो है n जो है क्या है, बड़ा है 1 से या 1 के बराबर के लिए। ठीक है, तो हम लोगों को जो है इसके इसी से 5 को जो है पद ज्ञात करना है और संगत श्रेणी भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला का हल लिखेंगे। पहला का जो है ए का हल है, पहला का ए हल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको a1 दिया गया है 3, a1 हमको दे दिया गया है 3। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, a2 ले सकते हैं, a2। अब यहाँ पे हम लोग को a2 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n बराबर हम लोग ले लिए हैं 1, तो a1 बराबर 3 आया है। अब यहाँ पे हम लोग n बराबर 2 लेंगे, तो यह जो है, अब देखिए हमको सूत्र दिया गया है कि an बराबर 3, हमें सूत्र दिया गया है an बराबर क्या दिया गया है, 3a n-1, 3a(n-1) अब प्लस में जो है 2, ये दिया गया है। और यहाँ पे शर्त है कि n का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 लिया गया है, तो जो है हमारा a1 बराबर आ गया है 3। अब n बराबर 2 रखते हैं, तो n के जगह पे हम जहाँ जहाँ यहाँ पे n है वहाँ 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग n के जगह पे 2 भरते हैं। ठीक है, अब बराबर 3 a यहाँ पे n के जगह पे 2 भरेंगे -1, अब प्लस में जो है क्या 2 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a2 बराबर क्या होगा, तो 3a 2 में से 1 जा 1 है, अब प्लस में 2 हो जाएगा होगा। तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 देखिए a1 का मान है दे पहले से ज्ञात है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, अब प्लस में क्या कर देंगे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 9, अब प्लस में 2 बराबर ही हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11, ये हो गया 11, यानी कि a2 की वैल्यू प्राप्त हो गया 11। a2 की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 11। ठीक है, ये आपका a2 की वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम लोग n बराबर 3 लेके हल करेंगे। तो यहाँ पर n बराबर 3 लेते हैं, तो अगर n बराबर 3 लेते हैं तो a3 हो जाएगा। a3 प्लस बराबर a3 हो गया, बराबर 3 3 -1 हो जाएगा, प्लस में का है 2 है तो 2 ले लेंगे। ठीक, और फिर इसको सॉल्व करें तो 3a 3 में से 1 जा 2, अब प्लस में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए अब a2 की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पे भर देंगे 11, अब प्लस में 2 है तो 2 भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, अब प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा 33 और 2 35, तो हो जाएगा 35, यानी कि आपका a3 का मान हो गया, a3 का मान 35, a3 का मान हो गया आपका 35। ठीक है, तो a3 आपका निकल गया। 5 पद हम लोग को निकालने हैं, a3 हो गया 35। अब फिर n बराबर हम लोग ले लेते हैं कितना 4, तो यहाँ पे अगर हम लोग n बराबर 4 लेते हैं तो यहाँ पे मान भरेंगे, तो a4 अब बराबर क्या हो जाएगा 3 4 का मतलब 4, माइनस में 1 अब प्लस में कौन सी 2, यहाँ पे मान भर देंगे। ठीक है, तो फिर अब इसको हल करेंगे तो 3 4 में से 1 जा 3, तो a3 हो जाएगा, अब प्लस में 2
तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू A3 का मान 35, तो A3 का मान 35 है जब भरेंगे, अब प्लस में 2। ठीक, अब 35 दूना 70, अब 35 105, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 5 हासिल 1, और 3 3 के 9 1 10, 105 हो गया। अब प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 107, 107 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A4 की वैल्यू कितनी हो गई, 107। A4 की वैल्यू कितनी हो गई, 107। ठीक है, A4 लिख सकते हैं, A4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम लोग A5 निकालते हैं, तो n बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, n बराबर ले लेंगे 5। ठीक, तो यहाँ पे A5 हो जाएगा बराबर 3, A5 में से 1 घटेगा, अब प्लस में क्या होगा 2। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, 5 में से 1 जा 4, तो A4 हो जाएगा, अब प्लस में कौन सी 2, तो यहाँ पे 3 इंटू, अब A4 का वैल्यू है 107, अब प्लस में कौन सी 2। तो अब फिर 7 3 21, 3 1 3, अब प्लस में कौन सी 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो 323 हो जाएगा, 323। तो A5 आपका कितना हो जाएगा, A5 आपका हो जाएगा 323। A5 है, A5 बराबर 323 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पद हो गया इतना। ठीक है, अब इसके बाद से लिख दीजिएगा, अतः अनुक्रम के 5 पद 3 11 35 107 323 हो जाएगा, और इसके संगत श्रेणी 3 + 11 + 35 + 107 + 323 डट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसका बी पोर्शन देखते हैं। अब देखिए इसका बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया है A1 बराबर माइनस में 1, तो AN बराबर AN-1 बटे n, जहाँ n का मान 2 या 2 से ऊपर लेना है, बड़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, ये आपका बी वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी में हमको दिया गया है A1 बराबर कितना है, -1। ठीक है, और AN बराबर हमको दिया गया है AN-1, अब बटे में कौन सी n। ठीक है, n दिया गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने जब n बराबर है जा n बराबर जब हमने 1 लिया है, तो हमारा जो है, हमारा क्या आया हुआ है, A1 बराबर -1। ठीक है, अब n बराबर हम क्या लेते हैं 2, तो हमें जो है क्या प्राप्त होगा, अब n बराबर और 2 लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान रखें तो A2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे n के जगह पे 2 -1 है, अब बट्टे में फिर n के जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए माइनस में अब है जो देखिए A2 -1 हो जाएगा, तो A2 -1 का मतलब A1 हो जाएगा, अब बट्टे में 2, बट्टे में क्या है 2। अब देखिए A1 का मान दिया हुआ है पहले से -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, यहाँ पे लिख देंगे -1, अब बट्टे में 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे 2, तो यह आ गया आपका A2 का वैल्यू आ गया -1/2। ठीक, अब फिर हम लोग n बराबर 3 लेंगे और यही मान पुट करेंगे, तो अब A3 हो जाएगा, और यहाँ पे A 3 में से 1 घट जाएगा, n के जगह पे, या n के जगह पे 3 -1 है, n के जगह पे 3 भर देंगे, या 3। तो देखिए आइए जो है 3 में से 1 जा 2, तो A2 हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 3। ठीक,
तो A2 का मान आपका कितना आया है, माइनस में 1/2। A2 का मान माइनस में 1/2 और 3 तो रखेंगे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो माइनस में 1 और बट्टे में 2 और गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। और हर नीचे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 1/, कितना 6, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा A3 की वैल्यू। A3 की वैल्यू आपका प्राप्त हो गया माइनस में 1/6, ठीक है। अब इसी तरह से A4 हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये लिखेंगे n बराबर कितना लेंगे 4, तो हमें जो है A4 का वैल्यू प्राप्त होगा। तो A4 बराबर हो जाएगा का A और 4 - 1 और बटे में कौन सी 4, ठीक। तो फिर अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं A, अब 4 में से 1 3, तो A3 और बटे में कौन सी 4। अब A3 का मान माइनस में 1/6, तो माइनस में 1/6 और बटे में 4। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 1/6 गुणे 4 बराबर माइनस में 1/6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/24 माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका A4 की वैल्यू हो गया। A4 बराबर कितना हो गया, माइनस में 1/24, ठीक है, 1/24 हो गया, ठीक। अब हम लोग n बराबर मान लेते हैं 5, ठीक। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, तो A अब 5 में से 1 घटेगा और बट्टे में 5 हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, A4 और बट्टे में 5 है। तो A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू है आपका माइनस में 1/24, माइनस में 1/24, अब बटे में 5 है तो गुणे 5 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो माइनस में 1/24 + 120, तो ये हो जाएगा 120। तो माइनस में 1/120, ठीक। तो ये जो है n5 का मान हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अनुक्रम के 5 पद। अब यहाँ पे उत्तर जरूर स्पष्ट कीजिए, अतः अनुक्रम के या श्रेणी के अनुक्रम के 5 पद, के 5 पद क्या है। तो अनुक्रम के 5 पद आपके हो जाएंगे, अनुक्रम के 5 पद बराबर लिख सकते हैं हम लोग। पहला पद क्या है, तो -1, तो पहला पद -1, दूसरा पद माइनस में 1/2, तीसरा पद माइनस में 1/6, चौथा पद माइनस में 1/24 और पांचवा पद माइनस में 1/120, ठीक है। तो ये आपका हो गया अनुक्रम। और संगत श्रेणी, इसके संगत श्रेणी अगर बनाया जाए, इसके संगत श्रेणी बनाया जाए तो संगत श्रेणी बस इसको प्लस में लिखते चले जाना है कि माइनस में 1 प्लस में माइनस में 1/2 प्लस में माइनस में 1/6 प्लस में माइनस में 1/24 और प्लस में माइनस में 1/120, ठीक है। ये आपका इसके संगत श्रेणी हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका सी पोर्शन देखते हैं, ठीक है। सी पोर्शन सॉल्व करते हैं। अब इसका सी सवाल देखिए। सी सवाल में कह रहा है A1 बराबर है A2 के और A2 बराबर है 2 के, यानी कि आपका A1 बराबर हो गया 2 और A2 भी बराबर हो गया 2 के, ठीक है। तो कह रहा है आपका AN बराबर AN-1 को जो है माने सब मिला के 4 गो और पद है सूत्र से 2 गो और पद ज्ञात करना है, 5 गो पद 3 गो पद और ज्ञात करना है, 2 गो पद ज्ञात कर दिया है। तो अब हम लोग n बराबर क्या लेंगे 3, ठीक है, तीसरा पद लेंगे। तो n बराबर 3 अगर लेते हैं तो n के जगह पे 3 आएगा बराबर n के जगह पे 3 - 1 और माइनस में 1 लेना है, ठीक है। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, तो और 3 में से 1 2, तो A2 और माइनस में 1 हो जाएगा। तो A2 का मान कितना है 2, तो 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो A3 की वैल्यू हो गया 1, A3 की वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक।
अब हम लोगों को क्या करना है, A4 निकालना है। तो n बराबर 4 मान लेते हैं, n बराबर 4। तो हमारा A4 हो जाएगा कितना, तो A 4 में से 1 घट जाएगा 3 और माइनस में 1 हो जाएगा। तो A3 हो जाएगा, 4 में से 1 3, A3 और माइनस में 1 हो जाएगा। अब A3 का मान है 1 और माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 0। तो A4 का वैल्यू हो जाएगा 0। और A5 निकालते हैं, तो A5 यानी कि n बराबर 5 लेना पड़ेगा। तो A5 हो जाएगा, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा माइनस में 1 का बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, कुछ ना, बट्टा में कुछ नहीं है, ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, A4 माइनस में 1। अब A4 का मान देखिए क्या है, 0 है, और माइनस 1 तो बराबर माइनस 1 क्या होगा, ठीक है। तो A5 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। अतः AP क्या हो जाएगा, अतः AP संगत श्रेणी AP लिख सकते हैं, ठीक है, AP भी लिख सकते हैं। तो इसका AP बन जाएगा 2, 2, फिर तीसरा पद क्या है 1, फिर चौथा पद क्या है 0, फिर पांचवा पद क्या है, तो माइनस में 1। तो ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी। संगत श्रेणी क्या हो जाएगा, संगत श्रेणी, संगत श्रेणी आपका हो जाएगा 2, 2, 1 प्लस में करते हुए लिख देना है 0 प्लस में -1, ठीक है। ये आपका संगत श्रेणी बन गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब समय का अभाव है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डेली के डेली वीडियो पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।